बहराइच में जो घटना हुई उसने सभी का दिल दहला दिया, लेकिन अब बहराइच में हुई उस सांप्रदायिक हिंसा को लेकर योगी सरकार, यूपी प्रशासन और पुलिस तीनों ही सवालों में है। सवाल इस बात के भी उठ रहे हैं कि जब प्रशासन को इस बात की जानकारी थी कि बवाल हो सकता है, तो उसकी तरफ से इसे टालने के लिए क्या उपाय किए गए, क्या प्रबंध किए गए थे? क्योंकि बवाल के बाद जो खबर सामने आई है उसने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि उस खबरों में कहा जा रहा है कि प्रशासन बेहद सुस्त था। वहां हजारों की भीड़ थी जिसे संभालने के लिए 15 पुलिसकर्मियों को, जी हां, महज 15 पुलिसकर्मियों को लगाया गया था। और जब मामला बिगड़ा तो पुलिसकर्मी असहाय दिखाई दिए। होंगे भी क्यों ना, इतनी हजारों की भीड़ पर सिर्फ 15 पुलिसकर्मी कैसे भगदड़ को रोक पाएंगे, कैसे हिंसा को रोक पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। तो बहराइच में एक युवक की जान चली गई, आरोप दूसरे समुदाय पर लगे। गनीमत बस यही रही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि यूं ही बुलडोजर नहीं चला दिया जाएगा, और इसी वजह से अभी तक बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं तो अब तक जिस घर से गोली चलने की बात कही जा रही है, शायद इस समय तक उस पर बुलडोजर चल गया होता, देखते ही देखते मकान ढह गया होता। बुलडोजर तो नहीं चला, लेकिन गोली के जवाब में गोली जरूर चली है। पुलिस ने मुठभेड़ में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन अब ये मुठभेड़ भी सवालों में आ गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पुलिस आसानी से उठा के लेकर गई थी आरोपियों को, कोई मुठभेड़ नहीं हुई है। आरोपी की बहन के बयान के बाद से यूपी सरकार, पुलिस सभी सवालों में आ गए हैं, और इन्हीं सवालों को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बहराइच में हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन नींद से जाग पाया है। अब प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है। जुमे का दिन था तो सुरक्षा सख्त दिखाई दे रही थी। ड्रोन कैमरे से नजर रखी गई, जहां नजर डालो वहां पुलिस और पीएसी के जवान दिखाई दे रहे थे। खुद जिला अधिकारी मोनिका रानी और एसपी बृंदा शुक्ला सड़क पर दिखाई दी। जुमे की नमाज को लेकर जमीन के साथ आसमान तक से निगरानी रखी गई। बहराइच के महाराजगंज में मस्जिद के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ता दिखाई दिया। हिंसा महाराजगंज में ही हुई थी, ऐसे में वहां सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था यही दिखाई दी है। सवाल अब ये उठ रहे हैं कि जो मुस्तैदी प्रशासन अब दिखा रहा है, ये मुस्तैदी 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के समय भी तो दिखाई जा सकती थी। अगर ऐसा किया होता तो हालात आज कुछ और होते, वहां इस तरह की स्थितियां नहीं होती, वहां 2 समुदायों के बीच इस तरह का तनाव पैदा नहीं होता, और ये तनाव इतना नहीं बढ़ा होता कि आज वहां रह रहे लोग डर के साए में जी रहे हैं। एक समुदाय विशेष के लोग या तो वहां से घर छोड़ चुके हैं या फिर अपने घरों में बंद रहने को मजबूर हैं। इसलिए सवाल प्रशासन की चूक पर उठ रहे हैं, तो सवाल पुलिस की उस मुठभेड़ पर भी उठ रहे हैं जो 17 अक्टूबर पर हिंसा के आरोपियों के साथ हुई। अब यूपी पुलिस का दावा है कि उसने बहराइच और नेपाल बॉर्डर पर एक मुठभेड़ में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ये मुठभेड़ नानपारा कोतवाली क्षेत्र के सरयू मुख्य नहर के पास हुई। आरोपी हाड़ा बसेरी से होते हुए नेपाल जाने की कोशिश में थे, ऐसा कहा जा रहा है, और भागने की कोशिश कर रहे 2 आरोपी सरफराज और तालिब के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। और इसके बाद अब्दुल हमीद, फहीम और अफजाल को भी पुलिस ने मौके से हिरासत में ले लिया है। दानिश को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, यानी पुलिस ने बहराइच हिंसा में जिन 10 लोगों को आरोपी बनाया था, उसमें से अब तक 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन सवाल तो पुलिस की कहानी पर भी उठ रहे हैं। मुठभेड़ को लेकर विपक्ष तो सवाल उठा रहा है, पीड़ित और आरोपी पक्ष भी सवाल उठा रहा है। हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की जान चली गई थी, और उसकी पत्नी रोली मिश्रा का एक वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में उन्होंने अपना परिचय दिया है और कहा है कि हम न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन हमें इंसाफ नहीं दिला पा रहा है, हमें जो चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा है। रोली मिश्रा ने सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। कहा है ऐसे लोगों को गोली मार देना चाहिए। तो बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद की बेटी रुखसार का बयान भी सामने आ गया है, जिसमें उसने पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल रुखसार ने 13 अक्टूबर की घटना के बारे में विस्तार से बताया है। तो रुखसार का कहना है कि 13 अक्टूबर को शाम 7 बजे के करीब मैंने जब घर पर फोन किया, तब मेरे भाई जल्दबाजी में थे। उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ बवाल हो गया है। इसके बाद 14 अक्टूबर को पुलिस मेरे घर आई और मेरे पूरे घर की तलाशी ली। तलाशी के बाद पुलिस मेरे पति ओसामा को लेकर जाने लगी, तो उन्होंने कहा कि मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, मैं आपके साथ चलूंगा। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली, पर कहीं भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद मेरे पति ओसामा
और मेरे देवर शाहिद को एसटीएफ लेकर चली गई और तभी से उनकी कोई खबर नहीं मिल रही है। उन्हें कहाँ रखा गया है, कैसे रखा गया है, क्या आरोप है, क्या मामला है, कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। 2 दिन बाद 16 अक्टूबर को पता चला कि मेरे भाइयों को और मेरे पापा को भी अरेस्ट कर लिया गया है। घर और आसपास के लोग वहीं डर कर छुपे हुए हैं। तो रुखसार ने कहा है कि मेरे पति और मेरे देवर को छोड़ा जाए, जो घटना हुई उसमें उनका कोई दोष नहीं है। हमारे यहाँ तो आज तक कभी भी हिंदू और मुसलमानों के बीच लड़ाई भी नहीं हुई है। हमारी दुकानों में ज्यादातर जो ग्राहक थे वो हिंदू ही थे। अपने भाई सरफराज का बचाव करते हुए रुखसार ने कहा कि सरफराज ने अपने बचाव में फायरिंग की थी। पहले तो उसने भीड़ को हटाने के लिए फायर किया, लेकिन इससे लोग उग्र हो गए। जब अपने बचाव में उसने गोली चलाई तो वो सीधा रामगोपाल को जा लगी। पुलिस ने बाद में रुखसार के दोनों भाई और पिता को गिरफ्तार भी कर लिया। रुखसार के दोनों भाइयों के पैर में गोली भी लगी है और इसी को लेकर अब राजनीति भी हो रही है। विपक्ष सवाल कर रहा है। सपा चीफ अखिलेश यादव का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने प्रदेश की पुलिस को बिगाड़ दिया है। पुलिस का ये तरीका बन गया है, जब कभी जांच होगी तो बहुत से दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और वो जेल भी जाएंगे। इस मामले में मीडिया को भी सब कुछ पता है। ये घटना हुई नहीं है बल्कि कराई गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा, इस मुठभेड़ और इससे पहले हुई दूसरी मुठभेड़ों की प्राथमिकता संदिग्ध है। ये मुठभेड़ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए महज दिखावा लगती है। वहीं जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने पुलिस की कार्रवाई को पूरी तरह से एक तरफा बता दिया है। संगठन के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि बहराइच में हिंसा के बाद मुसलमानों के खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है। गांव में मुस्लिम युवकों की एक तरफा गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, जबकि एक मुस्लिम के घर में घुसकर उसकी पिटाई करने और घर की छत पर भगवा झंडा फहराने वाले लोग उत्पात में लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। योगी सरकार को रूल ऑफ लॉ से सरकार चलानी चाहिए, ना कि रूल ऑफ गन के माध्यम से सरकार चलानी चाहिए। योगी सरकार संविधान विरोधी है। 17 अक्टूबर को जो मुठभेड़ हुआ वो पूरी तरह से फिल्मी थी, जैसे कोई नेटफ्लिक्स की फिल्म चल रही हो। ये बात सही है कि गोपाल मिश्रा की जान चली गई है, लेकिन संविधान के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत भरी जा रही है। ठोक दो की नीति संविधान के खिलाफ है। ऐसे तो कोई भी किसी की भी जान ले सकता है। यानी इस पूरे मामले को लेकर अब विपक्ष दावा कर रहा है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है। इसका चुनावी कनेक्शन है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आने वाले महीने में यानी 13 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर, और उसी को लेकर कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि उस मतदान वाले दिन इसका असर पड़ सके। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।